तो होगा जो हमें इससे मुक्ति दिलाएगा। मुझे इस समय सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं, वासुदेव भगवान कृष्ण। प्रभु, आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कौन सी लीला की तैयारी है? ऐसा कुछ नहीं है प्रिय, बस बहुत जल्द एक बुराई का नाश होने जा रहा है, उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वासुदेव भगवान कृष्ण और माताओं को हमारा प्रणाम। कहिए देवताओं, कैसे आना हुआ? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि हम सब क्यों आए हैं। नरकासुर ने घोर आतंक मचा रखा है और संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही कर रही है। भगवान, अब आप ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। उस राक्षस का वध करके हमें मुक्ति दिलाइए प्रभु। उसने अन्य राजाओं की 16,100 स्त्रियों का हरण कर लिया है। प्रभु, वो हमारे प्रिय हाथी ऐरावत को भी छीनना चाहता है, और तो और उसने वरुण देव का छत्र, माता आदिति के कुंडल, मेरु पर्वत पर स्थित वो जगह भी छीन ली जो हम देवताओं को प्रिय थी। रक्षा कीजिए वासुदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कृपा निधान, हम सबकी रक्षा कीजिए। देवगण, आप चिंता मत कीजिए, अब उस राक्षस का अंत निकट आ गया है। अब उसे अपनी करनी का फल भोगना ही होगा। देवी सत्यभामा, चलो हमारे साथ। तुम्हारी सदैव यही इच्छा रहती है ना कि तुम मेरे संग युद्ध भूमि में रहो, तो चलिए, अब वो समय आ गया है। तब गरुड़ पर सवार होकर भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ओर निकल पड़ते हैं। नरकासुर भगवान कृष्ण को गरुड़ पर आता हुआ देखता है। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। भगवान कृष्ण और नरकासुर में युद्ध शुरू हो जाता है। देवी सत्यभामा साक्षात पृथ्वी की ही अवतार थी और नरकासुर को माँ के ही हाथों मारे जाने का वरदान था। इसीलिए देवी सत्यभामा ही नरकासुर पर प्रहार करती है और वो देवी के हाथों मारा जाता है। ये सब भगवान कृष्ण की ही लीला थी, जो वो सत्यभामा को युद्ध में साथ लेकर आए। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण उसके महल पहुंचते हैं, जहां उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन्होंने सबको मुक्त कराया। प्रभु, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? भगवान, अब आप ही हमें स्वीकार करें। मैं आप सबको अपनाऊंगा, आपको अपना नाम दूंगा और